हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो प्रश्नावली 1.2 है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले, ठीक है। और 1.1 को हमने ऑलरेडी बता दिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है कि पहला वाले में हमें सत्य और असत्य बताना, वो भी उसका कारण भी बताना है कि आखिर में सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो फिर क्यों असत्य है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए इस वास्तविक संख्या क्या है या फिर अपरिमेय क्या है, ये चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जिसको आपको अगर इसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको बता भी देता हूँ, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारा चीज़ है जो इस चैप्टर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो मैं आपको वास्तविक संख्या बता देता हूँ, ताकि ये वाला और ये वाला दोनों आपका क्लियर हो जाएगा। ये जो वास्तविक संख्या है, ठीक है, तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत ये सभी आते हैं, जैसे कि कोई अपरिमेय संख्या हुआ, परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक और भाज्य अभाज्य, ये जितने भी संख्याएँ हैं, ठीक है, ये सभी के सभी संख्याएँ इस वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। वास्तविक संख्या मतलब कोई एक संख्या नहीं है, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 अगर कह दिया जाए कि क्या ये वास्तविक संख्या है, तो हाँ ये वास्तविक संख्या है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही ये सभी के सभी संख्याएं आती हैं, या फिर वो पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, प्राकृतिक संख्या हो, ये जितने भी संख्या हैं ये सभी के सभी आपका वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या है, तो भैया है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आता है, तो इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ये आपका सत्य है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए इसमें कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो अब देखिए संख्या रेखा कौन सा होता है, संख्या रेखा आपका यही वाला तो होता है, इस तरीके से एक रेखा खींच दिया जाता है, बीच में मान लीजिए यहाँ पर 0 होता है, जब इसके राइट साइड में जाते हैं तो 1, 2, 3, लेफ्ट में जब आते हैं तो -1, -2, -3 ऐसे होता है, ठीक है। तो संख्या रेखा पर क्या होता है, संख्याएँ माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें √m जो है एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या कभी भी आपका माइनस में नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि संख्या रेखा पर ये जो संख्याएं हैं ये भी माइनस में भी होती हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या कह रहा है ना यहाँ की कि m एक प्राकृतिक संख्या है, तो m कभी भी माइनस होगा ही नहीं, तो इसलिए ये आपका क्या है, असत्य है, असत्य। अब ये थर्ड नंबर हल करते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो देखिए वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमने क्या क्या बताया है, हमने बताया है कि प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, ये सभी के सभी क्या होता है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। तो क्या ये जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सभी के सभी आपका अपरिमेय है, तो नहीं, ठीक है। अपरिमेय संख्या वही होता है जिसका मान या तो रूट में हो, ठीक है, या फिर दशमलव में हो, और या फिर आपका वो कटने वाला ना हो, जैसे कि दशमलव के बाद से 2, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से अनंत तक जाए, तो ये भी आपका अपरिमेय होता है, ठीक है। लेकिन ये वाला क्या है, ये वाला आपका कुछ ऐसा इस तरीके का कुछ नहीं है, ठीक है, ये आपका प्राकृतिक संख्या है। तो इसलिए कि वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही प्राकृतिक संख्या भी आता है, पूर्णांक भी आता है, भाज्य अभाज्य सब कुछ आता है, ठीक है। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये वाला भी आपका असत्य है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें देखिए क्या कहता है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ठीक है। सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो पूर्णांक क्या होता है ये चीज़ हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए
धनात्मक पूर्णांक। देखिए पूर्णांक जो होता है ये आपका 0, 1, 2, 3 इस तरीके से आपका, माइनस में भी ये आपका माइनस का 33 या फिर माइनस का 3 या फिर माइनस का 2 इस तरीके का कोई भी अगर नंबर दिया हुआ है, ठीक है, संख्या दिया होती है, ये सभी के सभी आपके पूर्णांक होते हैं, ठीक है। ये माइनस में है तो आपका ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, ये प्लस में है तो आपका धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो ये हमारा होता है पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक क्लियर हो गया। अब इसके बाद से ये बात कर रहा है धनात्मक पूर्णांक का, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो जो प्लस में है वो आपका धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो जैसे कि आपका 0, 1, 2, 4, 9 ये सभी के सभी आपके क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो कह रहा है कि क्या धनात्मक पूर्णांक का जो वर्गमूल होगा वो आपका अपरिमेय होते हैं, अगर नहीं होते हैं तो फिर एक आप एग्जाम्पल दीजिए। तो भैया जी ये आपका नहीं होता है, ठीक है, सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता। अब अपरिमेय होगा कौन सा, तो जो संख्या रूट में इस तरीके से हो जाए, ठीक है, अब रूट से बाहर वो न निकले। जैसे 1 है तो 1 को हम रूट से बाहर 1 के रूप में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही अगर रूट में 2 हो जाए तो ये निकलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, निकलेगा लेकिन आपका कुछ ये दशमलव में होगा, ठीक है, दशमलव में ये आपका मान आएगा। तो इसलिए जिस संख्या को हम रूट से नहीं निकाल सकते हैं, अगर निकलता भी है तो वो दशमलव में हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका अपरिमेय है। लेकिन जिस संख्या को हम रूट से निकाल दें और वो आपका दशमलव में भी ना हो, जैसे कि 4 को हम 2 के रूप में रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो ये आपका परिमेय होगा, ठीक है। तो कह रहा है ना कि इसमें कि एक उदाहरण दीजिए, तो यही वाला आपका उदाहरण हो गया, ठीक है। और भी आप उदाहरण ले सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक तो 9 भी होता है, 9 को हम निकाल सकते हैं 3 के रूप में, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक आपका 25 भी होता है, 25 को हम निकाल सकते हैं 5 के रूप में। इस तरीके से ढेर सारे आपके उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। एक कह रहा है तो कोई भी एक आप लिख लीजिएगा। तो ये तरीका होता है, ठीक है। अब आप इसको जैसे एग्जाम में आ जाता है तो ऐसे तो आपका करेंगे नहीं, तो आप धनात्मक पूर्णांक इस तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से 1 को आप दर्शा दीजिएगा कि 1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 को आप दर्शा दीजिएगा कि इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर निकालेंगे तो दशमलव के रूप में। और एक उदाहरण कह रहा है तो आप रूट में 4 बस लिख दीजिए, बस, और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक इस तरीके से लिख करके और रूट लगा करके ऐसे 4 बना के 2 से बाहर निकल दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, इस तरीके से। बस अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए इसे हल करने के लिए सबसे पहले आपको पाइथागोरस का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस क्या कहता है कि अगर इस तरीके का कोई एक समकोण त्रिभुज हो, ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया जिसका एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ठीक है। ये आपका लंब होता है, ये आपका आधार होता है, ये आपका कर्ण होता है, ठीक है, जो कि आपको पता भी होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें देखिए क्या कहता है कि इसका जो कर्ण होता है, वो आपका कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आपका लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आपका लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो के बराबर निकाल लेंगे तो रूट को स्क्वायर को इधर कर देंगे तो आपका रूट में हो जाएगा। तो एल का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसी का यूज है यहाँ पर। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो के बराबर में आपका क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर, ठीक है। देखिए ए एल इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बीच में प्लस है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हमें क्या दर्शाना है, हमें अब के बराबर में आपको क्या करना है, रूट 5 लेना है, ठीक है। अब रूट 5 को हम इस तरीके से कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं प्लस में 2 कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर कर लेंगे, अब 2 का स्क्वायर भी कर लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। तो इसलिए आपका रूट का 5 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। तो आपको या फिर यल बराबर में 1 ले लीजिए, ठीक है,
1 और 2 यही चीज़ आपको लेना है। तो L बराबर में आप चाहे तो आप 1 ले लीजिए या फिर आप A बराबर में भी 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 यहाँ पर हमने ले लिया तो यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं। तो K बराबर में आपका कितना निकल जाएगा, रूट का 5, ये इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब इसके बाद से इसी चीज़ को हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शा देना है। तो सबसे पहले संख्या रेखा एक खींच लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक संख्या रेखा खींच लिया। ठीक है, तो इस पर हम ये जो इसके बीच की जो दूरी है ये आप अपने ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हमने क्या किया है कि 2 सेमी को, ठीक है, 2 सेमी को हमने 1 माना है। ठीक है, तो आपके पास अगर ज़्यादा स्पेस है तो आप 3 सेमी का मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलिए इसमें करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, किसी एक को हमें 1 मानना है, और या तो आप लंब को 1 मानिए या फिर आधार को आप 1 मानिए या फिर किसी एक को हमें 2 मानना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आधार को ही 2 मान लेते हैं। तो ये आपका 1, यहाँ से 1 हो गया और ये आपका 2। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गया, तो ये हमारा हो गया आधार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसी पर या तो आप यहाँ से लंब डालिए या फिर आप यहाँ से लंब डालिए। तो हम क्या करते हैं कि ये 3 जो देख रहे हैं यहीं से हम लंब डाल दे रहे हैं। तो आधार हमने 2 लिया है। ठीक है, तो अब लंब क्या करेंगे, हम 1 ले लेंगे। तो 1 हमने 2 सेमी का माना है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम मिला देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से ये मिल गया। ठीक है, तो ये जो बेस है ये हमारा 2 है। ठीक है, और ये वाला क्या है, ये हमारा 1 है। तो ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका रूट का 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हमने यहाँ पर देखिए निकाल रखा है ना, ये वाला रूट 5 है कि आपका रूट 5 है, जो लंबा वाला भुजा है आपका रूट 5 है। तो अब इसके बाद से इसी वाले भुजा को हमें क्या करना है, इस पर हमें दर्शाना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे कि एक हम पहले प्रकार लेंगे, और देखिए प्रकार लेकर के और ये वाला जो भुजा है इसको हम इसमें भर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब इस तरीके से कुछ हमें खींच देना है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब ये वाला जो हमें एक बिंदु मिला है, ये वाला, ठीक है, यही आपका जो बिंदु है ये आपका रूट का 5 है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपकी जो भुजा की लंबाई है ये आपका रूट 5 है। ठीक है ना, ये वाला जो भुजा हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है वो यही वाला है। ठीक, इस तरीके से आपका ये आपका आंसर आ गया। बस इतना ही आपको कर देना है। ठीक है, तो हल करने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें आपको एक सर्पिल बनाना है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट सर्पिल बना के दिखा दे रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ पर हमने एक रेखा खींच लिया। ठीक है, तो हमने 2 सेमी को 1 माना है ताकि ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जैसे कि शुरुआत हमें कहाँ से करना है, शुरुआत हमें रूट 2 से करना है। उसके बाद से आप क्वेश्चन में देखेंगे तो दिया हुआ है रूट 3, उसके बाद से रूट 4, इस तरीके से आपको बढ़ते जाना है। ठीक है, तो रूट 2 कैसे होगा, तो हमारा फॉर्मूला होता है के बराबर में आपका रूट में a का स्क्वायर प्लस में l का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, के बराबर में हमें रूट 2 को हमें लाना है। ठीक है, तो के बराबर हम क्या कर देंगे, इस तरीके से बना देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर बराबर में आपका 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, इसका भी 1 ही हो जाएगा, तो रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमें आधार बराबर 1 लेना है और लंब में भी हमें 1 ही लेना है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी पर कर दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर हम एक लंब डाल देंगे। तो यहाँ पर हम एक लंब डाल दे रहे हैं, किसी भी एक बिंदु से हमें लंब डालना है। तो यहाँ पर 90 डिग्री पर लगा लेंगे। अब इसको हम मिला देंगे। ठीक है, अब इस पर भी हम 1 खींच लेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, लंब भी हमारा 1 होना चाहिए। तो 2 सेमी का 1 माने हैं, तो यहाँ पर हम मिला देंगे। ठीक है, अब इसके बाद से इसको हम मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये 1 है, ये 1 है, तो ये कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, रूट 2, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रूट 3 अगर आपको निकालना है तब आप कैसे करेंगे, तो जैसे कि के बराबर में आपको रूट 3 अगर निकालना है तो कैसे करना पड़ेगा, तो आपको के बराबर में आधार तो आपको 1 लेना पड़ेगा प्लस में, अब आपको चाहिए 2, तो अगर 2 करेंगे या स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जा रहा है।
तो हम रूट लगा के उसके बाद से स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, के बराबर में कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ए का स्क्वायर एक ही रहेगा। अब इस स्क्वायर की वजह से रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा केवल 2, तो ये आपका रूट का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है। तो मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, लंब में या फिर आधार में कहीं एक हमें रूट 2 लेना पड़ेगा और लंब में हमें 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इस बार क्या करते हैं कि आधार हम इसको मान लेते हैं, क्योंकि इसका मान जो है रूट 2 है। तो लंब हम इसी पर खींच लेते हैं। तो देखिए लंब हम खींचने के लिए कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा आपको। ये यहाँ पर हो गया, यहाँ पर मार्क लगा लेंगे। तो लंब हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें यहाँ पर 90 डिग्री था तो ये वाला हमें मिला है। अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पर हमें एक मिल जाएगा रूट 3, ठीक है। तो अब इसके बाद से इस पर हमें कितना लेना है, रूट 2 तो हमने ले लिया, ठीक है। देखिए रूट 2 और 1 लेना है ना, तो रूट 2 तो हमारे यहाँ पर हो गया है, अब 1 हम इस पर ले लेंगे। तो सिंपल है, बस एकदम से ये ईजिली आ जाएगा। और इस तरीके से आपको खींच देना है, ये आपका हो गया। तो ये आपका रूट 3 आ गया, ठीक है। अब आगे भी तो हमें लेना है रूट 4, ठीक है। रूट के बराबर में आपको रूट 4 लेना है, ठीक है। तो अब रूट 4 हम कैसे करेंगे, तो देखिए के बराबर में हम क्या कर सकते हैं, 1 ले लेंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर प्लस में 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। रूट लगा के अब स्क्वायर कर लेंगे, अब तो नहीं गड़बड़ होगा ना। तो के बराबर में आपका 1 प्लस में आपका इसके वजह से 1 कट जाएगा तो बचेगा 3, तो ये आपका रूट का 4 इसे हो जाएगा, ठीक है। तो रूट 3 यहाँ पर ही है, तो हम इसी पर एक लंब खींच लेंगे और हमारा हो जाएगा। तो चलिए लंब खींच दे रहे हैं इस पर हम। तो यहाँ पर हम यहाँ से इस तरीके से मार्क लगा लेंगे और इस पर एक लाइन खींच देंगे। तो ये हमने लाइन खींच दिया, ठीक है। अब इस पर हम क्या करेंगे, रूट 3 हमारा ये वाला हो गया, 1 हमें इस पर ले लेना है। तो 1 हम क्या करेंगे, इस पर इस तरीके से हम ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जा रहा है, तो इस तरीके से ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये आपका रूट का 4 आ गया। तो ये तरीका होता है। अब देखिए इससे अगर आपको आगे बनाना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब रूट 4 से आपको आगे ले जाना है, ठीक है। तो रूट 4 से आगे अब मतलब कि आपको रूट 5 चाहिए। तो के बराबर में आपको अगर रूट 5 आगे बनाना होगा तो आप क्या कर सकते हैं, के बराबर में आपको रूट में 1 का स्क्वायर करिए प्लस में रूट 4 का स्क्वायर कर दीजिए, बस सिंपल है। इसके आगे भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको हल करेंगे तो आपका रूट में 5 आना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसकी वजह से ये आपको कट जाएगा, तो प्लस में 4 बराबर है आपका रूट 5। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे भी आप चाहें तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको हम बना ही देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, रूट 4 तो हमारे पास है, रूट 4 ये वाला है। तो इस पर हम क्या करेंगे, एक लंब खींच लेंगे। तो ये हमारा एक लंब हो गया यहाँ पर। अब इसको हम मिला देंगे इससे, ठीक है। अब 1 हम इस पर ले लेंगे। तो यहाँ से हमने 1 ले लिया, अब इससे हम मिला देंगे इसको और ये हमारा फटाक से आ गया रूट 5। इस तरीके से अगर आपको आगे भी मन है बनाने का तो आगे भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस दोस्तों इस तरीके से आपका ये पूरा प्रश्नावली खत्म हो गया। तो आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं